नमस्कार दोस्तों, फिर से सच्चिदानंद क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और आज अनुपात समानुपात के जो है कुछ सैलरी इनकम बेस्ड क्वेश्चंस लेके आए हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं और उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन जो है क्या है, देखिए ए तथा बी की वार्षिक आय का अनुपात जो है हमारे पास जो अनुपात 4:3 है तथा व्यय का जो है अनुपात जो है आय का जो अनुपात दिया हुआ है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 4:3 है और व्यय का अनुपात जो दिया हुआ है उस क्वेश्चन में कि व्यय का अनुपात कितना दिया हुआ है आपका 3:2 दिया हुआ है। और कह रहा है कि प्रत्येक की बचत, मतलब कि प्रत्येक की बचत दिया हुआ है कितना आपका 60,000 रुपये। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि ए की वार्षिक आय ज्ञात कीजिए, मतलब ए की वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन को जरा ध्यान से देख लीजिए, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पर इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ बता दें आपको कि इनकम और एक्सपेंडिचर्स सेविंग में क्या रिलेशन है। अगर आपको बचत निकालनी है, सेविंग करनी है, बचत सेविंग, तो सेविंग बराबर जो होता है आय मतलब इनकम माइनस का आपका व्यय मतलब एक्सपेंडिचर। मतलब ये रिलेशन होता है कि अगर बचत निकालना है तो आपको जो है सेविंग बराबर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। मतलब अगर बचत निकालने है तो आय में से व्यय घटा दें, खर्च घटा देते हैं तो वो बचत निकल जाता है। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस का जो ट्रिक है वो क्या है, रेशियो मेथड यूज करते हैं। इस कंडीशंस में जो दिया हुआ है कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या करते हैं, हमारे पास जो दिया हुआ है पहले हम ए और बी की कंडीशंस को फॉलो करते हैं। ए और बी की जो इनकम है वो इनकम आय जो है 4:3 दिया हुआ है और एक्सपेंडिचर मतलब खर्च जो दिया हुआ है वो 3:2 दिया हुआ है। तो सेविंग की अगर बात करें, बचत की बात करें, तो इस कंडीशंस में जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि प्रत्येक की बचत मतलब ईच सेविंग जो है, प्रत्येक की बचत जो है वो आपका 60,000। अब 60,000 अगर है क्वेश्चंस में तो जरा ध्यान से देखिएगा कि जब 60,000 क्वेश्चंस में अगर बचत दिया हुआ है तो इसका मतलब अगर इसकी बचत निकालनी है, देखिए ए की आय कितनी है 4, उसका खर्च कितना है 3, बचा कितना 1, 3, बी कितने रुपए कमा रहा 3 रुपए, खर्च कितना कर रहा 2 रुपए, उसकी बचत 1। क्योंकि प्रत्येक की बचत, एक चीज देखिए ध्यान रखिएगा कि रेशियो मेथड में ध्यान रखिएगा, अगर प्रत्येक की बचत सेम है मतलब कि बराबर दिखा रहा तो यहाँ रेशियो भी सेम आना चाहिए, चाहे 1-1 का है, चाहे 2-2 का है, चाहे 3-3 का है। नहीं आएगा तो क्या करेंगे वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर ए की बचत जो है 1 आ गया, बी की बचत भी 1 आ गया, मतलब हमारे क्वेश्चंस में हो गया कि 1 का मान जो है 60,000 के बराबर हो गया। अब जब 60,000 के बराबर हो गया फिर क्वेश्चन में कह रहा है ए की वार्षिक आय, तो ए की अगर आय देखें तो कितनी है 4, 1 की वैल्यू 60,000 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 4 गुणे कितना हो गया 60,000, मतलब इसको गुणा करने पर 2,40,000 आपका इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, मतलब 2,40,000 ए की इनकम आ गई। मतलब कि ए का आय ज्ञात हो गया कि ए का वार्षिक आय जो है आपका 2,40,000। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए। फिर से क्वेश्चन भी देख लीजिए इस टाइप के क्वेश्चंस का कि हम आय का रेशियो लिखते हैं, फिर खर्च का रेशियो लिखते हैं, फिर ये रेशियो बराबर होना चाहिए क्योंकि प्रत्येक की बचत की बात कर रहा है तो प्रत्येक की बचत भी सेम होना चाहिए। अगर बराबर नहीं आता तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे कैसे बराबर करेंगे। तो हमने क्या किया 4-3 देखिए, 4 में से 3 गए, 4 रुपये कमा रहा, 3 रुपये खर्च कर रहा है, बच्चा कितना 1 रुपये, 3 रुपये कमा रहा, 2 रुपये खर्च कर रहा, बच रहा कितना 1 रुपये। 1 रुपये की बचत है यहाँ पर, अगर इस क्वेश्चन के रेशियो के अकॉर्डिंग देखा और एक की बचत कितनी है 60,000, तो पूछ रहा है ए की आय, तो ए की आय कितनी है 4, तो 4 का मान कितना होगा 4 गुणे 60,000 2,40,000। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखिए, कह रहा है कि अमित और बोरी का वार्षिक आय का जो अनुपात दिया हुआ है वो 3:2 दिया हुआ है। मतलब अमित और बोरी,
कितना इनकम दिया हुआ है, इसका अनुपात दिया हुआ है, इनकम का अनुपात जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 3:2, और एक्सपेंडिचर्स मतलब खर्च कितना दिया हुआ है, इसका रेशियो कितना दिया हुआ है आपके पास, उसका जो खर्च का अनुपात है 5:3 है। तो सेविंग मतलब बचत कितनी होगी, सेविंग बचत। अब जरा ध्यान से देखिए सेम, क्योंकि प्रत्येक की बचत यहाँ भी कह रहा है कि वर्ष के अंत में प्रत्येक की बचत जो है वो कितनी है, बचत सेविंग कितनी है आपकी 1000 है। तो यहाँ सेम रेशियो आना चाहिए। तो जरा ध्यान से देखिए, पहली बात तो एक चीज़ ध्यान रखिए, सेम रेशियो नहीं बन सकता। 3 रुपये इनकम थी उसकी, 5 रुपये खर्च संभव ही नहीं है। वैसे भी अगर देख लीजिए 5 में से 3 घटाइए 2 आ जाएगा, 3 में से 2 घटाइए 1 बचे, रेशियो बराबर नहीं है। तो रेशियो बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस निकालते हैं, इनका डिफरेंस जो है 2 है, इनका डिफरेंस 1 है। तो जो नीचे का डिफरेंस आ रहा है उसे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, जो ऊपर का डिफरेंस आ रहा था उसे नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो नया रेशियो हमारा बन जाएगा अमित और बोरी का, वो रेशियो जो है इनकम का जो हो गया कितना हो गया 6 और 4 हो गया। इसको अगर एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो यहाँ पर हो गया 5 और 3 हो गया। तो सेविंग कितनी हो गई, यहाँ पर बचत। अब देखिए रेशियो सेम आ गया, 1:1 का रेशियो आ गया। अब यहाँ पर एक बचत आ रहा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बचत कितनी है, एक तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर, 1000 के बराबर हो गई। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि अमित की वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। तो अमित की वार्षिक आय, जब रेशियो हमारा चेंज हो जाएगा तो इस रेशियो से हमें कोई भी लेना देना नहीं है। अब अमित के जो है वार्षिक आय कितनी है, 6 है। 1 का मान कितना है, 1000 है। तो 6 का मान कितना हो गया, 6 गुणे 1000 कितना हो गया आपका 6000। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इस तरीके से क्वेश्चंस में कि आपका जो है कि ये अमित की जो आय वार्षिक आय आ गई उस कंडीशंस में हो गया 6000 हो गया। और इस तरीके से क्वेश्चन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी की मासिक आय जो दिया हुआ है, ए और बी के जो मासिक आय है वो 5:6 दिया हुआ है, और मासिक व्यय जो दिया हुआ है, इनकम जो दिया हुआ था वो आपका 5:6 दिया हुआ है। एक्सपेंडिचर जो दिया हुआ, खर्च जो दिया हुआ है वो 3:4 दिया हुआ है। और कंडीशंस में कह रहा है कि जो सेविंग है ए और बी, ए की सेविंग जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 1800 दिया हुआ है, और बी की जो सेविंग दी है 1600 दिया। तो देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए हम ए और बी का जो अनुपात है सेविंग का, बचत का, ये जो बचत दिया हुआ है इसका हम पहले रेशियो निकालते हैं कि क्या रेशियो बन रहा है। तो ए और बी के बीच में अगर रेशियो बनाते हैं, देखिए 1800 और 1600, इसको काटिए, इसको 9:8। मतलब यहाँ पर जो बचत का रेशियो जो आना चाहिए, सेविंग का जो रेशियो हमारे पास आना चाहिए वो हमारे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 9:8 आना चाहिए। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस करने के वैसे बहुत सारे तरीके हैं, आप उससे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इससे भी कर सकते हैं, किसी भी कंडीशन से कर सकते हैं, पर हम इसी से बताते हैं आपको ट्रिक से कि यहाँ पर जो अनुपात है बचत का जो अनुपात है, खर्च के जो अनुपात है 9:8 आना चाहिए। अब इस क्वेश्चंस में हमें अपने तरफ से एज्यूम करना पड़ेगा कौन सी वैल्यूज है। तो अगर हम इसको 6 से गुणा करते हैं, इसको 7 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 36। गुणा तो हम दोनों में करेंगे मल्टीप्लाई, पर हम एक से कंपेयर करके देखते 36 आ गया, यहाँ पर 7 चौका 28 आ गया, 36 में से 28 गया 8 आ गया। तो इसका मतलब रेशियो बाकी देख लेते हैं। नया रेशियो जो क्या बन जाता है, देखिए इनकम का जो रेशियो है वो बनेगा आपका 30 और 36, और एक्सपेंडिचर का रेशियो जो बनेगा कितना बनेगा 21 और 28। तो देखिए सेविंग का अपने आप रेशियो जो मिल गया हमारा, 36 में से अगर हमने 36 में से 28 घटाया तो हमारे पास कितना बचा, 8 बच गया, और यहाँ पे कितना 9। मतलब हमें यही ढूंढना था, रेशियो मिल गया। अब इस कंडीशन से हमें कह रहा क्वेश्चन में बी की इनकम बताइए, बी की इनकम ज्ञात करनी है। तो बी की इनकम अगर सेविंग से कंपेयर करते हैं, यहाँ पे सेविंग बी की कितनी है 8 की वैल्यू किसके बराबर 1600 के बराबर। 1 की वैल्यू कितनी 1600/8, इससे काट दीजिए तो 200।
मतलब A का मान 200 आ गया। फिर कह रहा है कि B की आय ज्ञात करनी है, तो B की आय यहाँ पे क्या है, क्योंकि अब इस रेशियो से हमें कोई भी लेना देना नहीं है, मल्टीप्लाई करने के बाद चेंज हो जाता है। तो B की यहाँ पर 36 है, मतलब 36 गुणे 200 कितना आ गया आपका 7200 आ गया। मतलब हमने देखा कि यहाँ पर B की इनकम भी निकल गई। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अगर डिफरेंस टाइप की अगर अलग अलग बचत दिखा रहा है तब ये कंडीशंस अप्लाई करते हैं, अपने तरफ से वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं, एक वैल्यूज़ को लेकर हम कंपेयर करते हैं। जैसे यहाँ पर 6 था, 4 था, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास 2 आ रहा था, हमें बनाना था ये, तो हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे को। यहाँ पर 7 से, तो हमने देखा 36 आ गया, 28, तो यहाँ पर 8 का रेशियो, इधर भी रेशियो मिल गया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस भी आते हैं आपके पेपर में, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर इसको हम दूसरे तरीके से करेंगे तो बहुत टाइम भी लगता है और 2 वेरिएबल्स इक्वेशन से। ट्रिक अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और लेते हैं। 2 व्यक्तियों की जो आय का अनुपात जो दिया हुआ है वो 5:3 दिया हुआ है, मतलब कि 2 व्यक्ति हैं, कोई 1 और 2। इनकम का जो रेशियो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है आपका 5:3 हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है उसका खर्च एक्सपेंडिचर जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 9:5 दिया हुआ है, 9:5 दिया है। और सेविंग अलग अलग दिखा रहा है। एक की सेविंग जो है 2600 है, एक की सेविंग मतलब पहले की जो सेविंग है वो कितना है आपका 2600, दूसरी की जो सेविंग है वो कितना दिखा रहा है आपका कंडीशंस में 1800। अब इन दोनों का पहले हम रेशियो निकाल लें, क्योंकि रेशियो से हमें कंपेयर करना है। 0 1800 इसको काटें तो 13 और 9 का रेशियो बनना चाहिए। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो सेविंग आना चाहिए हमारे पास, जो यहाँ सेविंग बनना चाहिए वो हमारे पास कंडीशंस में क्या होना चाहिए 9 और 13, मतलब सॉरी 13 और 9 का रेशियो बनना चाहिए। अब हमें यहाँ पर देखिए रेशियो इसके अकॉर्डिंग लेते हैं। 3 रुपये खर्च कर रहा है, मतलब कमा रहा है, 5 रुपये खर्च कर रहा है, संभव ही नहीं है कि 9 आए। तो इसको कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ इसको देखते हैं कि 9 कैसे आता है, तो इसको हम क्या करते हैं 8 से गुणा कर देते हैं, और नीचे वाले को हम क्या करते हैं 3 से गुणा कर देते हैं। तो नया रेशियो जो पहला दूसरे का बनेगा, ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे इनकम हो गया कितना हो जाएगा 40, कितना हो गया 24, और ये कितना हो गया आपका एक्सपेंडिचर्स खर्च जो हो रहा है कितना 9 3 27 और 15। अब देखिए ज़रा यहाँ पर सेविंग का रेशियो हमारे पास 13 9 बन रहा है कि नहीं, देखिए क्योंकि 24 में से 15 गया 9 बचा, और 40 में से 27 गया 13। मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो देखिए आप देखिए इजी तरीके से आप रेशियो हो गया, रेशियो से कंपेयर करते हैं। यहाँ पर 13 की वैल्यू कितने के बराबर है 2600, मतलब 13 की वैल्यू जो है 2600, 1 की वैल्यू 2600/13, इससे काट देते हैं 200। तो ये ए की बात कर रहा है, ए की आय, और ए की आय कितनी है 40, तो 40 का मान कितना हो गया 40 गुणे 2000, मतलब कि 8000 इसकी वैल्यू आ गई। तो ये तो हो गई ए की आय। अब क्वेश्चन में पूछ रहा बी की भी आय बतानी है, तो बी की आय देखिए ध्यान से यहाँ कंपेयर करिए, इसकी बचत कितनी आ रही है यहाँ पर देखिए 9, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बचत कितनी है इतनी। तो बी की बात करते हैं, 9 का मान कितना है 1800, 1 का मान कितना है 1800/9, इसको काट दिया तो इसकी भी वैल्यूज आ गई हमारे पास 200। बी का मतलब कि ए की वैल्यू जो हमारे पास कितनी है 200, और इनकम पूछ रहा तो इनकम है कितनी 2400, तो 24 का मान कितना हो गया 24 गुणे 200, मतलब कितना आ गया हमारे पास 4800। मतलब कि ए की जो आय है 8000 है, बी की आय जो है कितनी है आपका 4800, 4800। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा है, ठीक। आप कंडीशंस को ज़रा ध्यान से समझिएगा और देखिएगा कि ये भी पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकम का ये क्वेश्चन है। हमने 2-3 टाइप के क्वेश्चन थे वो सब करा रहे हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी की आय का अनुपात जो दिया हुआ है, मतलब ए बी और सी का जो इनकम का अनुपात दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपके पास 3 7 4 दिया हुआ है, और उसका व्यय एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका
4, 3 और 5। और क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 2400 रुपये की आय में 300 रुपये अगर बचत करता है ए, मतलब 2400 था, ए बचाता कितना है 300, तो इसका मतलब खर्च उसने कितना किया, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च की बात करते हैं, खर्च कितना किया उसने भाई, 2400 रुपये उसकी इनकम थी ए की, ये ए की बात कर रहा है, 2400 इनकम थी, उसने वो बचत सेविंग कितना किया है आपका, बचत 300 रुपये कर रहा, तो खर्च कितना करेगा, 2400 में से आप 300 घटा दीजिए तो कंडीशंस में हो गया 21 रुपये उसने खर्च कर दिए। तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को कह रहे हैं ए बी सी का आय का जो अनुपात है 3, 7, 4 के अनुपात में है और व्यय का अनुपात 4, 3, 5 में है। यदि 2400 रुपये की आय में ए 300 रुपये बचाता है, मतलब 300 रुपये, 2400 रुपये फुल इनकम थी, 300 रुपये बचा देता है, तो खर्च कितना करता है वो 2100 रुपये। फिर क्वेश्चन में क्या कहता है कि बी और सी की बचत ज्ञात कीजिए, बी और सी की बचत बताना। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर कंडीशंस में अब यहाँ पर 3 रेशियो आ गया, तो यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर हम माने तो ए की इनकम जो है 3x और दूसरे रेशियो में बी ए कितना दिया है 4, मतलब एक्सपेंडिचर जो दिया हुआ है, पहले इनकम लिखते हैं, ए की इनकम 3, बी की इनकम 7x, सी की इनकम जो है 4x हो गया। ए का जो खर्च है वो कितना है 4y, क्योंकि एक रेशियो ले चुके हैं दोबारा नहीं ले सकते हैं। बी के खर्च कितना है 3y और सी का खर्च कितना है 5y। अब यहाँ पर 3 इक्वेशन बन गए। जब 3 इक्वेशन बन गए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो कंडीशन दिया हुआ है वो ए से कंपेयर करना है, तो हम पहले x की वैल्यू देखिए, ए की इनकम कितनी दी है यहाँ पर 3x, मतलब 3x की वैल्यू कितने के बराबर 2400, तो x की वैल्यू कितनी है 2400 बटे 3, इसको काट दिए कितना आ गया 800, मतलब x का मान आ गया 800। ये तो हो गई आपकी कंडीशंस में। अब कंपेयर करते हैं बचत से खर्च से, तो खर्च यहाँ पे कितना कर रहा है 4y और यहाँ पे खर्च कितना आया है 2100, मतलब कि 4y की वैल्यू है 2100, y की वैल्यू कितनी होगी 2100 बटे 4, इससे काट दीजिए 4 पंजे 4 दूनी 4, 525, मतलब x की वैल्यू 800, y की वैल्यू 525। तो अब यहाँ पर पूछ रहा है कि क्वेश्चन में कि b और c की बचत, अब b की बचत हम पहले निकालते हैं, b की हम बचत निकालते हैं, सेविंग मतलब कितना सेव किया उसने बचत, तो b की बचत अगर हम निकाल रहे हैं तो देखिए b कमा कितना रहा 7, कितना 7x, खर्च कितना किया 3y, कितना किया 3, तो उसकी बचत कितनी आ गई 7x में से 3y घटा दें, इसकी बचत हो गई। इसी तरीके से अगर सी की बचत की बात करें, सेविंग की बात करें, कितना सेव कर रहा है, तो देखिए सी कितना कमा रहा, सी कितना कमा रहा है 4 और खर्च कितना कर रहा 5, तो कंडीशंस में कितना हो गया 4x माइनस 5y। अब यहाँ पर x और y की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, x की वैल्यू कितनी रही 800, मतलब इसको लिखें 7 गुणे 800 माइनस 3 गुणे 525, और यहाँ पर देखिए कि 4x मतलब कि 4 गुणे 800 माइनस का 5 गुणे 525, ये कंडीशंस में हो गया। तो ध्यान से देखिएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना हो गया 7 8 5600 हो गया, मतलब कि 5600 हो गया, और माइनस का इसका 3 से गुणा करिए तो कंडीशंस में हो गया 5 दिया 15 3 75, 1575 हो गया आपके पास। अब इस कंडीशंस में इसकी बचत देखिए कितनी आ रही है, इस कंडीशन से इसको घटाइए तो 40 25 आ रहा, मतलब ए की जो बचत आ रही है वो किसकी बी की जो बचत आ रही है वो 4025 आ रहा, और इसका कंडीशंस में इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको क्या हो गया 3200 माइनस इसको गुणा करिए तो 3 26 2625 हो गया, और इसको घटाइए तो कंडीशंस में कितना बचा 575, मतलब ए की बचत बी की बचत जो है 4050 मतलब 4025 आ रहा है, और सी की बचत 575। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आयु वाले क्वेश्चंस लेके आते हैं फिर से।
तब तक के लिए नमस्कार।